दोस्तों नमस्कार। नेचुरल का सोमवार को यानी कि 7 तारीख को कैसा परफॉर्म कर सकता है इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे, ताकि आप जब सोमवार को ट्रेड करो ये एनालिसिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो आज देख लेते हैं। अगर आज का जो क्लोजिंग प्राइस है नेचुरल गैस का वो है 240.90। काफ़ी गिरावट देखने को आज मिला नेचुरल गैस में। ठीक है, ये अपना एक सप्लाई जोन था और बिल्कुल उसी सप्लाई जोन से जो है प्राइस रिएक्ट करते हुए ये यहाँ तक आके पहुँचा है। ठीक है, लगभग आपका 12 रुपया का जो है आज गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, अब आगे कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, आगे का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे ना, तो अगर ये सोमवार के दिन में अगर फ्लैट ओपन होता है ना, तो अपने को क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए लेवल्स है, एक लेवल है अपना 240.90 में है और दूसरा है अपना 242.50 में है। ठीक है, और ऊपर में भी जो है एक अपना सप्लाई जोन बैठा हुआ है जिसका कि स्टार्टिंग है 244.30 में। तो अगर फ्लैट ओपन होता है अपने को क्या करना है, अपने को नेचुरल गैस अगर फ्लैट ओपन होता है ना, तो इसको क्या करना है, एक लेवल ये जो 242.50 वाला लेवल है ना, इसको क्रॉस होने देना है। उसके बाद में जो है अगर एक दो कैंडल यहाँ पे बिता लेता है ना, तो आप यहाँ पे बाई का प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं बाई का प्लान, ये जो ऊपर में देखिए एक सप्लाई जोन है ना, यहाँ तक आप जो है ना ये इतना तक एक बाई का छोटा मोटा प्लान कर सकता है। ठीक है, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ये बाई का तो प्लान कर ही सकते हैं, और प्राइस जैसे इसका ऊपर में पहुँचेगा ना, तो आप जा करके इसका उल्टा एक नीचे में एक शॉर्ट का भी प्लान कर सकता है। ठीक है, ये तो गया आपका फ्लैट ओपन हुआ, तो उस केस में क्या करना है। अब अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन अगर होता है ना, तो उस केस में भी आपको ऐसा करना है। अगर मान लीजिए गैप अप यहाँ पे हुआ या फिर यहाँ पे हुआ, कहीं पे भी हुआ, तो आप क्या करेंगे, बाई का बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। आप सीधी जो है ना ये लेवल में पहुँचने के बाद में एक शॉर्ट का प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ना प्राइस गिरने का चांसेस काफ़ी है। ठीक है, तो अगर इस लेवल को अपने को वेट करना है, इस लेवल को पहुंचने के बाद में आप जो है इसमें एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक, ये नीचे वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक, जैसे कि 239.50 वाला जो ये आपका एक डिमांड जोन है, यहाँ तक जो है आप एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये जो आपका जो नीचे में जो एक डिमांड जोन है ना, मान लीजिए प्राइस आपका ये इस लेवल के आसपास में एक अपना ओपन हुआ, तो उस केस में अगर प्राइस डिमांड जोन है, प्राइस ऊपर में जाने का चांसेस काफ़ी है, तब आपको बाई किस लिए वेट करना है। बाई आपको जो है ना ये वाला है ना 240.90 वाला लेवल है ना, प्राइस को इसका ऊपर में एक बार जाने के लिए देना है। प्राइस जैसे इसके ऊपर में जाएगा, फिर प्राइस यहाँ पे आएगा, तो उसके बाद में आप जा करके यहाँ पे आए या फिर थोड़ा सा नीचे भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्राइस ऊपर में जाने लगेगा। तो ये जो जगह है ना, इस जगह से आप जा करके एंट्रीज को ले सकते हैं, फिर प्राइस अपना जो आपको ऊपर में जाते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो गैप डाउन ओपन होने से आप ऐसे करके कर सकते हैं। और इन केस मान लीजिए प्राइस जो है ना ये डिमांड जोन को क्रॉस करके नीचे में आ गया, तब आप क्या करेंगे। अगर डिमांड जोन को क्रॉस करके नीचे आ गया, तब ये वाला जो आपका लेवल है ना 237.50 जो है ना, इस लेवल को जो है आप सपोर्ट बनाइए, रेजिस्टेंस बनाइए, फिर इस रेजिस्टेंस से जो है ना आप यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इस अगर गैप डाउन ओपन हुआ ना, तो इसको क्रॉस करके ऊपर में जाना इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ से जो शॉर्ट ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पे कोई बुलिश वाला अगर आपको पैटर्न हो या फिर बुलिश वाला कुछ कैंडल्स हो, वो देख करके अगर आप शॉर्ट ट्रेड प्लान करें तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो और सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, अगर मान लीजिए अगर बुलिश पैटर्न आपको समझना है ना, तो जैसे मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है, एक ऐसा हुआ, फिर यहाँ से एक नीचे आया, इस जगह में अगर आप बाई का प्लान करेंगे ना, तो क्या होगा ना, प्राइस आपको जो है ना ऐसे करके फिर और नीचे जाने को देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना। इससे क्या होता है ना, एक कंफर्मेशन टाइप का मिल जाता है। मैं कहने क्या चाहता हूँ कि आपको प्राइस आपका यहाँ पे ओपन हुआ, ये जो जगह है ना 236.10 वाला, फिर प्राइस ऊपर में गया, फिर नीचे आया, कहाँ तक आया 235.30 तक। एग्जैक्ट लेवल यही नहीं होगा, इससे ऊपर नीचे हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये पैटर्न जो है ना, पैटर्न आपको ऐसे दिखने को मिल जाएगा, तब एक का अचीवमेंट में आप जा करके इसको ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे करके आप कहाँ तक जा सकते हैं, ये नीचे वाला जो एक लेवल है ना, नीचे भी देखिए 231 का एक लेवल है, डिमांड जोन है, आप यहाँ तक इसमें आराम से प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ से जो है फिर से एक बाई का प्लान कर सकते हैं लंबा चौड़ा के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें सोमवार को ट्रेड कर सकते हैं। और अगर जो लोग स्विंग ट्रेड लेना पसंद करते हैं, स्विंग ट्रेड वालों के लिए क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडर्स वाले लोग, आप ये जो एरिया है ना, ये आपका कितना है 244.30 वाला लेवल जो है ना, अप टू 245.90, यहाँ से जो है आप एक शॉर्ट ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक, यहाँ तक, ये जो नीचे का जोन है ना अपना 239.40 वाला जोन है। तो आप जो है स्विंग ट्रेडर्स वाले लोग सीधा अगर यहाँ प्राइस यहाँ से अगर आता है तो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए एक छोटा मोटा स्विंग ट्रेड का प्लान कर सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से आप सोमवार को ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है, अगर प्राइस जो है ना ये आपका 246 ये वाला जो सप्लाई जोन है ना, प्राइस अगर मान लीजिए अगर अच्छा खासा ये बुलिश मोड में आ गया, अगर इसको तोड़ते हुए अगर जाने वाला, उतना आसानी से तो जाएगा नहीं क्योंकि अच्छा खासा शॉर्ट जोन है। मान लीजिए यहाँ से रिएक्ट करके नीचे भी आया, नीचे में आने के बाद में दोबारा से प्राइस जो ऊपर में गया और यहाँ से करके ऊपर में जा रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आपको जो है ना ये इस ऊपर में जाने से आप यहाँ पे एक बाई का वापस प्लान कर सकता है, ठीक है। और ये बाई के लिए आपको जो है ना एक एक लेवल करके आपको देखना है, और नेक्स्ट जो अपना फाइनल टारगेट है आपका ये जोन होना चाहिए, क्योंकि इसी जोन से जो है ना आपका जो आज का दिन में, मतलब फ्राइडे का दिन में प्राइस रिएक्ट होके नीचे आया हुआ था, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए सोमवार को आप ऐसे ट्रेड इसको कर सकते हैं।